पंजाब की सौगात चावल के आटे से बनी रोटी। तो सर्दियों में ये जो नाश्ता हमारा बनता है, चावल के आटे से जो रोटी बनाई जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की लगती है। अच्छा, इसको दिन में भी बनाया जाता है और ये साग और मक्खन के साथ और दाल के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की लगती है। तो आज हम आपसे शेयर करने लगे हैं आज के व्लॉग में कि चावल के आटे से जो रोटी बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की लगती है और बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाती है। हर किसी के बनाने का अपना अपना अंदाज़ होता है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, आज हम आपसे शेयर करने लगे हैं कि मौसम जो है अल्लाह का शुक्र है काफ़ी चेंज हो चुका है, काफ़ी तब्दील हो गया है। तो आज हम सुबह जो है नाश्ते के टाइम बना रहे हैं चावलों के आटे से बनी रोटी। तो ये देखें जी, ये है चावलों का आटा। तो ये हमने ले लिया है और अब हम इसको गूँदने लगे हैं। इसमें पानी डाल के इनको हल्के हल्के हाथ से इसको गूँदेंगे। और इसको जो है हमने ज़्यादा गड़ा भी नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी डाला था। ये देखें जी, इस हालत में इसको रखना है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह आटा हमारा गुन चुका है और चाय हमने चढ़ा दिया और साथ में थोड़ा सा हमने जो है वो गंदम वाली रोटी भी बनानी है, तो वो आटा भी गूंद के रख दिया है। सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं अपने स्कूल की। तो तब तक हमने सोचा कि जल्दी से चाय बन जाती है, फिर उसके बाद जो है फिर रोटी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक चाय हमारी तैयार हो रही है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। उससे हमारी जो है हौसला अफजाई होती है। और माशाल्लाह जी, चाय हमारी बन चुकी है तो इसको हम डाल देते हैं थर्मस में और उसके बाद बनाते हैं रोटी। और तवा हमने जो है चढ़ा दिया है और इसको जो है तेज़ आंच पे पकाया जाता है। जो चावलों की रोटी होती है, ये देखिए जी आटा, तो इसको थोड़ी देर पहले गूंद के रखना होता है ताकि जो है ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखें जी, गोल पेंदे वाली जो है ये जो देखें हमने कटोरी ले ली है। तो इससे जो है बहुत ही अच्छे बनते हैं हमारे चावलों की रोटी। अच्छा, इसको हम सराइकी में जो है चावलों की रोटी या पुए या इसको हम जलेबी कहते हैं। तकरीबन हर घर में बनती है चावलों की रोटी और बहुत ही मज़े की लगती है माशाल्लाह। और सुबह नाश्ते में तो चाय के साथ और भी ज़्यादा अच्छी लगती है और बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, इसके लिए जो है तवा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए और थोड़ा सा इसके ऊपर हम घी लगा देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा चिपकेगा नहीं, वरना फिर ये बिल्कुल चिपक जाता है और फिर उतरता भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इसको हल्के हल्के हाथ से इसके ऊपर जो कटोरी चलाएंगे तो ये बस खुद ब खुद ही बढ़ता जाएगा। और ये देखें ज़बरदस्त। अच्छा, हाथ से मैं इसको नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे जो है वो ज़्यादा जलने लग जाते हैं हाथ। माशाल्लाह, जैसे ही ये खुश्क होगा तो ये खुद ब खुद ही किनारे जो इसके जो है तवे से वो छूटने लगेंगे।
अच्छा, इसका ये है कि इस पे घी जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। आप इसको मक्खन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, और तवे के ऊपर घी लगा के भी खा सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा अच्छे जो है वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, खस्ता खस्ता, और बहुत ही मज़े के लगते हैं। माशाल्लाह जी। एक और भी आपको डाल के दिखा देती हूँ मैं। अच्छा, बहुत कम लोग जो इसको है इतने अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो बहुत मुश्किल लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें जी, जाज़िब जो है इसको चाय के साथ पसंद करता है खाना, और तफसीर जो है वो इसको छोले और चाय दोनों के साथ खाना पसंद करता है। बस जी, ये थी हमारी सर्दियों की रूटीन। क्योंकि जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो सुबह नाश्ते के टाइम जो है बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं चावलों की रोटी। तो हमने सोचा आपसे भी थोड़ा सा शेयर करते चलें कि बच्चे जो है हमारे कैसे सर्दियों में नाश्ता करते हैं। और ये जो सर्दियों की सौगात है हमारा पुआ वाला नाश्ता, तो वो हमने आपसे शेयर किया। माशाल्लाह जी, जाज़िब आ गया है, अपने यूनिफ़ॉर्म पहनकर नाश्ता कर रहा है, तो तफसीर भी आ जाता है। तो और ये आ गया जी तफसीर नाश्ता करने। बस बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले जाएंगे। तो इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।